वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। सो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक ऐसी वीडियो जिसको देख के आप हो जाएंगे घायल क्योंकि आज जो मैं वीडियो बताने वाली हूँ सबसे डेंजरस एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, वो है डिलीवरी। जिसको सबसे लगता है डर, और मुझे भी लगता था डर, जो मेरी होने वाली होती थी डिलीवरी। भाई साहब, सी सेक्शन जो डिलीवरी होती ना, है इतनी खतरनाक डिलीवरी आने जिंदगी में नहीं लगी, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस। गाइस मैं आपको बताऊं, जब मेरा बेबी जब फर्स्ट होने वाला था, जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो सब कहते थे भाई नॉर्मल हो जाए तो बढ़िया है, नॉर्मल हो तो बढ़िया है। मैंने कहा ठीक है, हे भगवान मैं नॉर्मल हो जाए। फिर ऐसा कुछ मेरे प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को मतलब जल्द जाना पड़ेगा, बहुत ड्यू डेट से काफ़ी 1-1.5 महीने पहले मुझे जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिसे मैं गई ना, तो मैंने सोचा कि चलो दिखा के आ जाएंगे, डॉक्टर भेज देंगे, इसको दवाई दे के भेज देंगे, आराम से ऐश करते हुए घूमते घूमते झूमते झूमते। फिर जब वहाँ पहुंची मैं, भाई साहब, फिर डॉक्टर मेरे सामने आ गए, मेरे सारे शरीर के रोंगटे एकदम खड़े हो गए, एकदम उसको करंट लग गई, जैसे करंट लगता है ना बाहर में खड़े रहते वैसे ही खड़े हो गए। भाई साहब उसने कहा चलो अंदर ओटी के अंदर। भाई ओटी का तो नाम ही इतना खौफनाक है ना, मॉन्स्टर है ओटी तो बिल्कुल ही। इसको देख के ना मन में ऐसे ऊपर ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहता ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस वही होने लग गया था। भाई साहब ओटी के अंदर गई मैं, उसके बाद मैं वहीं रह गई। वो बाहर आके डॉक्टर बोली अब तो डिलीवरी करनी पड़ेगी लड़की की। भाई साहब मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, एकदम अटक गई मेरे साथ। ओह माय गॉड, अब मेरी डिलीवरी होने जा रही है, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी और वो मेरी डिलीवरी कर देंगे। गाइस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरा वाटर बैग जो है ना वो लीकेज हो गया था। सो इसलिए मेरी जो डिलीवरी उनको करनी पड़ी। तो मैंने डॉक्टर से पर्सनली बोला कि कुछ भी हो जाए, सी सेक्शन डिलीवरी तो मेरी करना मत, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी मैं, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। लेकिन डॉक्टर बोली कोई बात नहीं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल ही करवाऊंगी। तो फिर गाइस सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के सारे टॉर्चर दे दिए, ऐसे ऐसे टॉर्चर दिए, ऐसे ऐसे टॉर्चर दिए ना भाई साहब। वो इंजेक्शन, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज जो चढ़ाते हैं लगाते हैं, भाई साहब इतना मतलब पूरी हालत एकदम मेरी ख़राब हो गई थी। फिर जब अराउंड मेरे 7 बज गए तो ये हुआ कि मतलब मुझे बार बार ओटी से रूम, रूम से ओटी से रूम, इसी तरह करने लगी मैं। जब मैं ओटी में गई तो फिर डॉक्टर ने काफ़ी मतलब बहुत सारी मेडिसिन वगैरह दिया, और जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, जो बहनें जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो बहनें हैं, मेरी माँ बहन सारे लोग हैं, जो लोग माँ बन चुकी होंगी, उनको पता है ओटी में क्या बुरी हालत होती है। भाई साहब जब मैं ओटी के अंदर गई तो उन्होंने सारा मतलब मेरा अच्छे से पूरी वो मेरी बॉडी का पूरा तहस नहस करवा दिया, पूरी जोर आजमाइश हो गई, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जो है इम्पॉसिबल हो गई गाइस पूरी तरीके से। मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल जवाब दे चुका था, मतलब मेरा तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो एट दी एंड में डॉक्टर से बोलती रही नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरा नॉर्मल डिलीवरी करो, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरे जो बच्चे की हार्ट बीट है वो कम हो गई थी, और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, और इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि उसको बच्चा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। फिर उसके जो डॉक्टर ने कहा अब तो भाई मैं हार मान चुकी हूँ, अब इस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, हमें इसका सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। फिर सबसे साइन ले लिए, जब मेरे हस्बैंड साइन किए कि मैं सी सेक्शन डिलीवरी कर रही हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें अगर कोई आप ऊपर नीचे हो गए तो डॉक्टर का कोई इसमें हाथ नहीं होगा। भैया मुझे ये बताओ, जब डॉक्टर ही हर काम करे डॉक्टर का हाथ कैसे नहीं हुआ? साइन करना थोड़ा ना कुछ होता है, तो अंदर तुम ही हो कि मेरे हस्बैंड अंदर वो दवाई मेरा इलाज कर रहे हैं, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, तुम्हारे पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, लेकिन नहीं, वो बाहर को डरा देते हैं, बस अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते। ऐसा लगा था पता नहीं कौन सी कार्यक्रम युद्ध करने जा रही हैं। फिर कोई बात नहीं भाई, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, जो मोस्ट फेमस इंजेक्शन है एनेस्थीसिया, जो कहाँ लगता है सीधा रीढ़ की हड्डी में, एकदम भाई साहब सीधे घुसाते हैं, बिना मतलब ऐसा लगता है इंसान के नहीं जानवर के लगाने, उसका दर्द नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। फिर उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिया। भाई साहब मैं कहाँ थी, मेरी शरीर कहाँ था, हाथ पैर कहाँ था, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई। जब बेबी मेरे पेट से बाहर आ गया, इस नई दुनिया प्रवेश कर गया, मुझे तो बिल्कुल भी होश नहीं रहता। जब हमारी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जब हमें एनेस्थीसिया लगता है ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, हमारे पेट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बोरे में से कोई केले, संतरे, तरबूज, अनार ये सब निकाल रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी ऐसा लग रहा था कोई ना जो बोरे में से निकालते ना भाई साहब, रख फिर डाल रख डाल, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो
बाकी तो फिर सब बाहर आ गया। तो फिर मुझे पता ही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने मेरे से पता है क्या पूछा, डॉक्टर ने पूछा तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड क्या हो। तो उस टाइम पे ना डॉक्टर पेशेंट से सिर्फ वही बातें करते हैं जो उसको सुनने में अच्छी लगती है, जिससे क्योंकि अगर उसको ज़्यादा खुशी हो गई तो भी बीपी की प्रॉब्लम या टाँके जो लगे वो नस की दिक्कत हो जाती है, टाँकों की दिक्कत हो जाती है। अगर वो दुखी भी हो गया ना तो भी उसको दिक्कत हो जाती है। तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए जो वो चाहता है ना डॉक्टर वही करता है। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें फर्स्ट चाइल्ड क्या चाहिए ना, तो मैंने बोला था बेबी गर्ल चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। फिर डॉक्टर ने पता मुझे क्या बोला, तुम्हारी बेटी ही हुई है। तो मैं तो मेरे को तो बिल्कुल होश नहीं था, मैं तो फिर अंदर अंदर बिल्कुल खुश हो गई। मैंने चलो भाई बेटी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मी आ गई हमारे घर। उसके बाद जब मेरे को होश आया भाई साहब, पता है सी सेक्शन डिलीवरी वाला मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी ना भाई साहब, मैं यहाँ से ऐसे से उछल रही थी, ऐसे से उछल रही थी। सबकी हालत ख़राब हो गई मुझे देख के, मेरे पापा मम्मी मेरे हस्बैंड जितने भी लोग थे वहाँ पे सबकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई मेरे को देखकर, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद फिर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, बाकी सारे मुझे एंटीडोट्स वगैरह सारी चीज़ें दी उन्होंने मुझे। फिर जाके मेरा नॉर्मल हुआ, फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगी भाई साहब। जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना उसमें भाई जो वो देते हैं क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन देते हैं ना, यहाँ जो नसों में जाता है भाई साहब। ये जो मेरी नस है ना, अभी जो मेरी दूसरी डिलीवरी हुई है उसी नसें अभी मैं टच करती हूँ ना, अभी बिल्कुल टाइट हो रखी है। इतनी तेज से वो जो है नसें, इतनी तेज से वो इंजेक्शन देते हैं ना, ऐसा तो पूरा जैसे बिच्छू में जो डंक मारता है ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती है भाई साहब। बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है मैं बता नहीं सकती। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता भाई, ये इसी के टाइम की एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं फर्स्ट का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फर्स्ट का एक्सपीरियंस भाई साहब। लोग कहते हैं डिलीवरी हो गई कोई बात नहीं, सी सेक्शन में तो बहुत आराम रहता है, ना दर्द बर्दाश्त करना रहता है, ना कुछ बर्दाश्त करना रहता है। मैं कहती हूँ डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, दोनों ही बहुत खतरनाक होती हैं। सी सेक्शन में क्या होता है ना, बाद में जो बॉडी रिकवरी मांगती है ना, इतनी वीकनेस, ये रीढ़ की हड्डियों में दर्द, सारा दर्द होता रहता है डिलीवरी के बाद। और गाइस आपको पता है जब, क्योंकि मेरा तो बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रहता था, बहुत ज़्यादा हाई रहता था। मैं आपको बताने से 100 अक्रॉस मेरा पहुंच गया था। तो जब मतलब वो बीपी नापने वाले जब आते थे ना अंकल, तो उस पता है कैसे नापते थे, ऐसे यहाँ लगा देते थे वो पाइप यहाँ पर घुसा के भाई साहब, यहाँ घुसा के इसको ऐसे मोड़ के, ऐसे इसको मोड़ के फिर छोड़ते थे। जो ऐसी चीज़ मारती थी भाई साहब, जान निकल जाती थी, बिल्कुल जान निकल जाती थी भाई साहब, बहुत दर्द होता था। मैं अभी भी सोच रहती हूँ ना, मेरे कान एकदम मेरे शरीर के रोए खड़े जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और भाई साहब वो जो पिचकारी नहीं मारते, जो ग्लूकोज पाइप लगी होती है, जब यहाँ डालो तो ऐसे करके यहाँ पे डालो ना, तो पाइप ऐसे करके निचोड़ देना भाई साहब, जो चीज़ मारता है ना भाई, बिल्कुल असहनीय दर्द होता है, असहनीय दर्द। क्योंकि मुझे फर्स्ट चाइल्ड जब मेरा फर्स्ट बेबी होता था, मुझे बीपी की प्रॉब्लम बहुत थी, इतनी प्रॉब्लम मेरी बीपी की, हमेशा मेरा बीपी हाई ही रहता था। कम से कम मैं फर्स्ट बेबी जब मेरा डिलीवरी होता मैं कम से कम 1 हफ्ता हॉस्पिटल में, 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रही हूँ। मतलब 8वें दिन मेरी जो डिस्चार्ज होती, मैं 8वें दिन घर आई थी। मतलब 1 हफ्ते में ना सारे दुर्दशा कर दी थी उन्होंने मेरी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं मतलब जब उस टाइम पे ना सारे जो इतनी, एक तो दिन भर में 3 बार तो एंटीबायोटिक देते थे, और जितनी बार एंटीबायोटिक देते ना उतनी वजह से बिच्छू की डंक जैसे दर्द होता, पूरी नसें एकदम अकड़ जाती थी मेरी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया 8वें दिन। और फिर जब अगर पता ही है टाँके इतने खतरनाक भाई साहब, इतने खतरनाक टाँके एकदम, और वो रगड़ लग जाते हैं ना टाँगों में, एकदम लाल पड़ जाता है, चलना उठना बैठना भारी होता है। क्या बात है भाई, बेचारा रोने लगे गर्मी के मारे। एक मिनट गाइस, मेरे को थोड़ा डांट दो तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस जब मेरा डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से ना, तो मतलब एक तो मेरा जो घर है ना गाइस, वो 3rd फ्लोर पे है। बिल्कुल चढ़ने में इतनी तकलीफ होती थी ना कि मतलब मेरे पापा मेरे हस्बैंड ऐसे मुझे गोद में उठा के लेकर आए किसी तरह मैनेज करके। भाई जब चलती थी ना मैं, तो इतना दर्द होता था मेरे टाँगों में, इतना दर्द होता था मेरे। एक बार में क्या होगा, एक बार में जब मेरे जो टाँके हैं ना वो एक बार में नहीं कटे, क्योंकि 10 दिन में टाँके कटते हैं। क्योंकि मेरे एक टाँकों में ना थोड़ी सी वो हो गई थी, पानी सा आ गया था ना उसमें, तो वो सूखा नहीं था बिल्कुल भी। तो मेरे सारे तो कट गए थे लेकिन एक बच गया था। मतलब अगर जो टाँगे लगे, ऐसा था किसी ने रस्सी से पेट बांध रखा है, ना ऐसे हिल सकते ना डो सकते। प्लस दूसरी चीज़ क्या, खाने पीने की सख्त बनाई जाती है, वही उबली हुई दाल, उबली हुई खिचड़ी, बिना तेल मसालों वाली। बोला खाना खा में तो जी उब गया भाई, मन उब गया, सॉरी हमारे यहाँ जी उब गया बोलते हैं, मन उब गया भाई साहब। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गाइस। और जब मैं टाँके वहाँ कटवाने जाऊँ ना, तो वो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैचें लेके जब आती है ना हॉस्पिटल के अंदर, हमारे मैंने पता क्या नॉर्मल दर्द तो नहीं होगा कहीं इतना बड़ा तुमने पेट फड़वा लिया, अब तुम टाँगे कटवाने डर रही हो। तो ऐसे करके कट कर देना। जो लोग कहते हैं टाँगे कटवाओ तो दर्द कम होता है, पता नहीं मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा था। वो टाँगे जब खींचती है ना, काट के ऐसे खींचती है, तो ऐसा होता है कोई चीज़ मारे, तो जैसे
मैं कैसे बताता हूँ, जो तो तार होता है ना, तार कोई एल्यूमिनियम का तार होता है, जब उसको हम ऐसे रगड़ते कट जाता है ना, लोहे का मांझा होता है, बिल्कुल वैसे बहुत मुझे ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। उसके बाद टाँगे कटवाने के बाद भी वही हालात, 1-1.5 महीने तक उठने बैठने में प्रॉब्लम, ब्रेस्ट बच्चों को फीड करवाने में प्रॉब्लम, उसको उठाने उठाने में प्रॉब्लम। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि औरत का दूसरा जन्म होता है एक तरह से। अगर वो जैसे उसका बच्चे की डिलीवरी होता है ना, उसका ऐसा होता है दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि डिलीवरी चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, दोनों ही एक औरत के लिए असहनीय और बहुत ही, उसको बहुत अच्छा स्टेज में मानते हैं। भाई एक माँ बनती है ना, जब बच्चा हाथ में आता है ना, तो अपने सारे दुख और दर्द भूल जाती है। जैसे मैं अपना बच्चा गोद में लेती थी ना, मेरे सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, एकदम बस यही हष्ट पुष्ट रहे। तो गाइज ये था मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। मैंने अभी पूरा शेयर नहीं किया है आपसे, मैं आने वाले व्लॉग्स में और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी टॉपिक्स पे, मतलब इसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, आप जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, या आप जानना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज से ना गुजर चुकी हूँ। एक नहीं 2 बार मैंने सारे अस्त्र शस्त्र जो है इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैं एकदम योद्धा बन के निकल के आ गई हूँ, तो मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और मैं आपको आने, जैसे अगर आपको डिलीवरी होने वाली है, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपको ऐसे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ऐसे क्या क्या तैयारी करके हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जिससे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, वो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी इसमें से पूछना है या किसी भी टॉपिक पे आप पूछना चाहते हो, तो उस पर कमेंट कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा जो चैनल है किसी एक टॉपिक पे नहीं है, सारे टॉपिक का मिला जुला है। हम हर चीज़ का इसमें व्लॉग्स बनाते हैं। मैं अपने प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, जो हमारी मेमोरीज है हम आपके साथ शेयर करते हैं। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, और हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।